पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखिए N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द मास ऑफ H2, हाइड्रोजन का मास। फाइंड द मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड एंड मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। लिखिए बच्चों 40 ग्राम N2। अगर 40 ग्राम नाइट्रोजन दिया है तो क्या मास प्रोड्यूस होगा अमोनिया का और हाइड्रोजन का। क्लियर बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। यहां से देखो एक बार फिर, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो कितना मास हाइड्रोजन का लगेगा, है ना, इस रिएक्शन को करने के लिए, और कितनी अमोनिया को प्रोड्यूस करने में कितना मास लगेगा। अमोनिया बनेगी तो उसका कितना मास लगेगा। क्लियर। तो देखें, अगर किसी एक का मास दिया है तो वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले मोल। क्लियर। तो यहाँ पर मोल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया N इक्वल टू W/M। बेटा कितना दिया 14, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 14, तो 2 के लिए 28, ये हो गया 14 दूना 28, 1/2 मतलब 0.5 मोल, है ना, 0.5 मोल। अब यहीं से समझो, अगर कोई रिएक्शन दी है तो जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, किसमें, मोल में, तो उनके मोल अपने आप आ जाएंगे यहाँ पर। तो देखो नाइट्रोजन का कितना मोल अभी आपने फाइंड करा 0.5 आया ना। अब देखो यहाँ पर कितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, 3, 1 के लिए 0.5 तो 3 के लिए, तो एकदम पूरा प्रॉपर सीखो, ये 3 × 0.5, तो ये 3 × 5 = 15, 1.5 आ गया। सिमिलर यहाँ पर कितना 2 मोल, और 1 के लिए कितना 0.5, तो ये कितना आ गया 1 मोल आ गया, सबके मोल आ गए। अब बेटा सबके मास अपने आप आ जाएंगे। अब देखो आपको हाइड्रोजन का मास फाइंड करना है तो N इक्वल टू फार्मूला लगाओ W/M। N कितना है हाइड्रोजन का 1.5 मोल, है ना, और ये X पूछ रहा है, और H2 का मास सबको पता होता है 2, तो ये बेटा कितना आ गया 3 ग्राम। X इक्वल टू आपका आ गया, ये X इक्वल टू 1.5 × 2, तो X इक्वल टू 3 ग्राम। क्लियर, ये आ गया। अब किसका मास आपको निकालना है, अमोनिया का, उस रिएक्शन के लिए जिसका भी पूछे क्वेश्चन निकालते जाए। N इक्वल टू W/M। अब देखो 1 मोल के लिए 0.5 मोल निकाला था, है ना, यहाँ पर कितना मोल अमोनिया है 2, तो 2 के लिए 1 मोल आ गया, ये बेटा 1 मोल रख दीजिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। X पूछ रहा है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 17, तो X इक्वल टू कितना आ गया 17 ग्राम। अब आई होप क्लियर हो गया होगा सब बच्चों, क्लियर हो गया बेटा पूरा प्रॉपर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आसान है, बस स्टोइचोमेट्री के थोड़े मोल वगैरह की बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे ना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। इफ 16 ग्राम मेथेन इज बर्न मतलब जलाया गया, बर्न, समझ गए, बर्न, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। बच्चों जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो उनके पहले रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है। कभी भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, बर्न मतलब जलाना, ठीक है, और जलेगा कैसे, ऑक्सीजन से। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो एक चीज क्लियर हो सब बच्चों को, वहां पर क्या निकलेगी CO2 और क्या निकलेगी H2O, समझ गए। अब थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, है ना। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस किए दे रहे हैं, तो एक काम करिए, यहाँ 2O2 कर दीजिए, 2O2, यहाँ पर अपन कर दे 2H2, बराबर हो गए, है ना। अब जैसा क्वेश्चन बेटा बोल रहा हो वैसा वैसा करते हैं। कितना ग्राम दिया है, कितना ग्राम 16 ग्राम, ये देखो 16 ग्राम मेथेन दिया है, तो यहाँ से ग्राम को पकड़िए, तो ग्राम से यहाँ बेटा क्या आ जाएगा मोल, तो N इक्वल टू W/M। तो W कितना दिया हुआ 16 ग्राम, मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 12 4 16, वाह वाह, तो कितना मोल आ गया N 1 मोल, N इक्वल टू 1, तो मेथेन का 1 मोल। अब फाइंड द मास ऑफ CO2 बेटा, मास ऑफ CO2, तो CO2 का मास पूछ रहा था, यहाँ लगाइए N इक्वल टू W/M। मोल कितना आपने निकाल लिया 1, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी देखिएगा 1 है ना, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता ना तो उतने का क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। इसीलिए किसी भी रिएक्शन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का ही बड़ा रोल है बच्चों, समझ गए। मींस आपको उस रिएक्शन को आना चाहिए, उस रिएक्शन का बैलेंस रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शाबाश। तो नंबर ऑफ मोल बेटा यहाँ पर कितना आपने 1 निकाला। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है X, है ना, मास ऑफ CO2, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ
12 और 16 दुनाई 32, 32 और 12 कितना हुआ 44। तो x इक्वल टू बेटा ये आ गया 44 ग्राम। चलिए और कुछ, फाइंड द मास ऑफ CO2 ही पूछ रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। इफ द 16 ग्राम मेथेन इज बर्न फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2। सब अगर ग्राम में दिया तो सबसे पहला काम मोल निकालिए, मोल। तो n इक्वल टू W अपान m, n इक्वल टू W कितना दिया है 16, मॉलिक्यूलर वेट 16 16, तो n इक्वल टू 1 मोल, ये आ गया 1 मोल। अब अपने को इस बार फिर इसका वॉल्यूम निकालना, तो n इक्वल टू बेटा V अपान 22.4, ठीक है। मोल कितना निकाला इसका 1, V अपान 22.4 लीटर कर लिया करिए, V अपान 22.4, वॉल्यूम एट STP, ये कर देना था मुझे, एट STP। तो बेटा V इक्वल टू कितना आ गया बोलो 22.4 लीटर, है ना। तो कभी वॉल्यूम कभी मास किसी का भी पूछ सकता है। अब मान लो अभी हमने CO2 का पूछा, O2 का पूछ सकते थे, समझ गए। पर O2 के मोल फिर कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है ना। हाँ लिखे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। पहले बेटा रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन बनानी पड़ती स्टोइचियोमेट्रिक बेस क्वेश्चन में। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अगर आप इसे हीट करोगे, आप सबको रिएक्शन आनी चाहिए, अगर आप इसे हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड, तो CaO और CO2, है ना। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए बेटा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 produce when 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, when, क्वेश्चन कंप्लीट करें पहले, when 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है, इज हीटेड, क्वेश्चन मार्क बनाइए। देखो दोस्त यहीं से पकड़ो 50 ग्राम, 50 ग्राम, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे मोल, यानी इक्वल टू W अपान m, कितना ग्राम है बेटा 50। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आएगा सबको CaCO3, ये कितना हुआ 14, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन 16 और 3 एटम का 48, टोटल कितना हो गया 40, 100 100 हो गया बेटा। रुकआउट के लिए खेद है बेटा, ऑक्सीजन तो बन ही नहीं रही ना, तो वॉल्यूम ऑफ CO2। चलिए अब मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया 100, तो ये कितना आ गया 1/2, तो ये कितने मोल आ गए बेटा 0.5 मोल, है ना, मोल आ गया। अब क्या पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2, तो n इक्वल टू V अपान 22.4 लीटर। फार्मूला लगाओ बेटा, फार्मूला लगाइए। नंबर ऑफ मोल कितना निकाले 0.5, कितना निकाले, V पूछ रहा है तो 22.4, तो V इक्वल टू 0.5 इंटू 22.4 लीटर, ये आ गया आपका 22.5 का आधा कितना हो गया 11.2 लीटर। फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए तो इसका मास फाइंड करें, तो n इक्वल टू W अपान m, क्वेश्चन आगे और भी बढ़ा सकता है। कितना मोल निकाला है बेटा 0.5, और मास पूछ रहा है x, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम 40, है ना, कैल्शियम हो गया 40 और ये हो गया 60, तो कितना 56, हाँ 56, तो x इक्वल टू 0.5 इंटू 56, तो x इक्वल टू 56 का आधा कितना हो गया 28 ग्राम, बेटा ग्राम कर दिए करी, समझ गए। तो ऐसे किसी का भी पूछे निकाल लोगे बेटा रिएक्शन को देख के, है ना। ब्यूटेन को अगर आप कंबसन करें 4 8 10, ठीक है, ब्यूटेन को जलाएंगे, तो मैंने आपको बताया बेटा किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो तो क्या बनता है CO2 और H2O, तो ये पहले सीखो, ये CO2 और H2O, ये रिएक्शन बना लिया तो फिर बैलेंस तो अपन कर ही लेंगे, है ना। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 मोल कर दीजिए, और ऑक्सीजन दिया है 13 मोल, यहाँ 8 CO2 और ये 10 H2O, यहाँ हो गया 10 H2, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, क्लियर। अब इस रिएक्शन के लिए बेटा फाइंड द मास ऑफ CO2, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ CO2
व्हेन फाइंड द मास ऑफ CO2, और क्या दिया बेटा, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, mass of CO2 produced, mass of CO2 produce when 5.8 gram, when 5.8 gram butane C4H10 बर्न कर दीजिए, जलाया गया, इतने ग्राम ब्यूटेन को अगर हमने जलाया तो CO2 कितना मास बनाएगा, कितना प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा क्या निकाल लो, मोल ब्यूटेन का। चलिए इसका हम मोल निकाल लेते हैं। तो N इक्वल टू, भाई साहब N इक्वल टू W/M, तो N इक्वल टू W कितना दिया, यहां देखो 5.8, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 58, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट 58, तो ये नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.1। सबसे पहले आपने मोल निकाल लिया, इसका कितना मोल आ गया 0.1। अब जरा ध्यान से समझो, 2 मोल ब्यूटेन, थोड़ा सा एंटिटी लगाते हैं, 2 मोल ब्यूटेन, ये बेटा कितना है 2 मोल ब्यूटेन को अगर अपन बर्न करते हैं 2 मोल ब्यूटेन को, तो कितना मोल CO2 बनता है 8 मोल। आप समझिए ना, 8 मोल CO2, अरे दिख रहा है ना भाई, कितना मोल बनता है 8 मोल, 8 मोल CO2, 8 मोल। बात को पहले कॉन्सेप्ट को समझो, 8 मोल CO2 कब, जब 2 मोल को जलाते हैं तो 8 मोल बनता है। अरे 2 मोल ब्यूटेन को जलाते हैं तो कितना मोल बनता है 8 मोल। 2 के लिए, चूंकि 2 के लिए 8, तो कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, अगर 1 मोल ब्यूटेन को जलाया जाए तो समझ आ रहे हो आधा हो गया कि नहीं, क्या बात है। बस ऐसे ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट को लगाना आपको बेटा, 4 मोल CO2। अब जरा समझो 4 मोल CO2, अब यहां देखो कितना मोल निकाले, अगर हम बोले पॉइंट, चूंकि 0.1 मोल ब्यूटेन के लिए, अरे देखो ना यार 0.1 के लिए तो 0.4 नहीं हो गया, अरे 1 मोल को जरा है तो 4, यहां देखो कितना ग्राम दिया है ब्यूटेन 58 ग्राम, 5.8 ग्राम। इसके सबसे पहले बेटा हमने क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए, कितना मोल आ गया बताओ, W/M से 5.8 ग्राम 58 से डिवाइड कर दिए 0.1 मोल। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब आपने मोल निकालिए, अगर हम 2 मोल ब्यूटेन को जलाते हैं तो कितना मोल CO2 बन रहा है 8 मोल, 8 मोल बन रहा है। अब चूंकि 2 मोल से 8 मोल, इसलिए 1 मोल से कितना हुआ 4 हो गया ना, 8 का हाफ हो गया 4। अब कितना मोल आपने निकाला है 0.1 मोल से कितना होगा, तो ये बेटा 0.1 मोल ब्यूटेन को अगर हम जलाएं तो ये 0.4 मोल नहीं हो गया, 0.4 मोल CO2। आपके मोल पता चल गए CO2 के, तो फिर क्या पूछ रहा है भाई, मास पूछ रहा है, तो मास निकाल दीजिए, N इक्वल टू W/M, मोल कितना निकाल लिया 0.4 इक्वल टू मास जो पूछ रहा है उसे X, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, तो X इक्वल टू बेटा ये 0.4 इंटू 44 कितना आ गया बोलो 70, हाँ 17.6 ग्राम। ये नोट कर लीजिए, सब आ गया होगा सब बच्चों का, कर लिए थे कि नहीं सॉल्व, गुड। हाँ ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को पकड़िएगा, सारा खेल यहां से है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ, देखो बच्चों इसी क्वेश्चन के लिए फाइंड द मास ऑफ O2, अभी इससे पहले हमने किसका मास पूछा था CO2 का, इस बार पूछा है फाइंड द मास ऑफ O2 ऑक्सीजन व्हेन 5.8 ग्राम ब्यूटेन बर्न, ये लो बनाएंगे क्या, कोशिश करेंगे क्या। तो सबसे पहले मोल निकालिए, शाबाश, सबसे पहले मोल ब्यूटेन के पहले मोल निकाल लीजिए यहाँ पर। तो N इक्वल टू W/M, तो N इक्वल टू कितना दिया बेटा 5.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 58, ये आ गया 0.1 मोल ब्यूटेन। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम ऑक्सीजन का मास पूछे यहाँ पर तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। देखो ध्यान से बच्चों, 2 मोल ब्यूटेन से, जरा समझिएगा, 2 मोल ब्यूटेन को जलाने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन लग रहा है 13 मोल O2, 13 मोल O2 लग रहा है कि नहीं बेटा, कितना लग रहा है 13 मोल O2। आप समझिएगा यहाँ पर। अब अगर हम 0.1 मोल है ना, अगर हम 0.1 मोल ब्यूटेन के लिए C4H10 के लिए, तो देखो यहाँ पर बच्चों 0.1 के लिए क्या निकालोगे बताइए फटाफट। ये 13 कितना मोल था 13,
और यहाँ बाई 2 कर दीजिए और इंटू 0.1। समझ गए? अब मोल आपको पता चल गया तो मास अपने आप आ जाएगा। फाइंड करिए मास। तो यहाँ पर कितना आ गया बोलो बच्चों? बोलिए 0.65। अरे 6.5 आएगा तो 0.65 मोल ये आ गए। कितने मोल आ गए? 0.65 मोल। अब क्या पूछ रहा था बेटा? इसका मास पूछ रहा था। तो N इक्वल टू W/M। N आपने निकाल ही लिया O2 के लिए 0.65, W पूछ रहा है X, ऑक्सीजन कितना हुआ 32। तो यहाँ पर फाइंड करें X इक्वल टू 32 इंटू 0.65 कितना आया बच्चों? कैलकुलेट कर लीजिए इतने ग्राम जो भी आ रहा। बोलो जल्दी से। फाइंड द मास ऑफ CuCO3 to produce required to produce 11.2 liter CO2 at STP। ठीक है, STP पर। तो सबसे पहले बच्चों इसकी रिएक्शन बनाओ CuCO3 की। इसे हीट करोगे तो क्या बनेगा? CuO और ये CO2। अब CO2 दिया हुआ है 11.2 लीटर, तो यहां से क्या निकाल लोगे? मोल। यहीं से समझा करो बच्चों, ये यहां से लीटर में दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाना, अगर ग्राम में दिया होता तो कौन सा फार्मूला। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? मोल। और मोल जैसे ही आ जाएगा तो मास ऑफ CuCO3 नहीं आ जाएगा, है ना। चलिए इसको आप फाइंड करिए, 1 मिनट देते हैं। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट बेटा 64, कार्बन को पता ही है 12 और ऑक्सीजन का आप सबको पता है 16। तो बेटा पहले मोल निकाल लो इसके। N इक्वल टू V/22.4। तो N इक्वल टू V कितना दिया हुआ? 11.2/22.4। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 1/2। तो बेटा 0.5 मोल आ गया। कितना मोल यहाँ से आ गया? 0.5 मोल। क्लियर? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मास ऑफ CuO3 लगा दीजिए। N इक्वल टू W/M। N आपने निकाल लिया बच्चों 0.5, W पूछ रहा है उसे X मान लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट चलिए कितना आया बोलिए? तो X इक्वल टू 0.5 इंटू ये 124 कितना ग्राम आ गया? आधा कर दीजिए, बहुत बढ़िया 62 ग्राम ये आ गया। क्लियर आ रहा है सब बच्चों का? ये है बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम इसे हीट करते हैं मेटल नाइट्रेट को तो क्या क्या बनता है? देखो यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड NO2 और O2 ये बन गई रिएक्शन। अब बच्चों ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, जब बैलेंस होगी तभी स्टोइचोमेट्रिक बेस के सही आंसर आ पाएंगे। क्लियर? तो आइए इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 और यहाँ 4 और ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस इस रिएक्शन के लिए। अब चलो इसको क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फाइंड द मास ऑफ CaO प्रोड्यूस। क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ, फाइंड द मास ऑफ व्हेन 5.6 लीटर when 5.6 liter NO2 produce at STP। क्वेश्चन मार्क बनाइए। फाइंड द मास ऑफ CaO प्रोड्यूस व्हेन 5.6 लीटर ऑफ NO2 प्रोड्यूस। ठीक है, तो NO2 के पहले मोल निकाल लेते बेटा। मोल निकालिए। चलिए पहले आपको टाइम देते हैं। N इक्वल टू फार्मूला लगाइए 22.4 लीटर। तो N इक्वल टू कोशिश करिए 5.6/22.4 कितना मोल आए यहाँ से कैलकुलेट करिए। तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो ये 1/4 हो गया। तो N इक्वल टू क्या आ गया? 0.25 आ गया बेटा, 1.25। अब पूछ क्या रहा है आपको? मास ऑफ CaO। ठीक है, मास ऑफ CaO। तो देखो दोस्तों 4 मोल NO2 से पहले यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओ, अप्रोच लगाओ। 2 मोल ऑफ CaO, 2 मोल ऑफ CaO की रिक्वायर्ड होती है। जब 4 मोल NO2 है तो 2 मोल CaO बनते हैं, चूंकि ऐसे लगाई एंटिटी, इसलिए 1 मोल से, अब 1 मोल से, इसलिए 1 मोल NO2 से, भाई 4 से इतना तो 1 मोल से, 1 मोल NO2 से कितना बच्चों? 2/4 हो गया। 2/4 मोल CaO, 2/4 मोल CO। इसीलिए कितना मोल निकाले यहाँ पर?
0.25 मोल NO2 से कितना CaO मिलेगा? 0.25 मोल NO2 से, तो 2/4 इंटू 0.25। अब यहां से मोल आ जाएंगे बच्चों, कितना आ गया? कैलकुलेट करिए, 0.125 मोल, ये आ गया। क्लियर? अब मोल पता चल गया तो मास आ ही जाएगा CaO का। तो लगाइए N इक्वल टू W/M 0.125। W कितना दिया हो? W, अच्छा X पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ बच्चों? ये 56। तो X इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0.125 इंटू 56। कैलकुलेट करिए इतने ग्राम। भाई 4 से 2, अब 4 से कितना मिल रहा है? 1, समझ गए? 4 से 1 तो 0.125 से। थोड़ा सा बस यही मोल का ध्यान दीजिएगा, सारा खेल स्टोइचियोमेट्रिक में किसका है? मोल का, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक नंबर का। ठीक है, फाइंड मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44, मतलब प्रोड्यूस 44.8 लीटर CO2 at STP, at STP। क्लियर? क्या जब फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड प्रोड्यूस टू, एसिटिलीन को बंद करें। एसिटिलीन क्या होता है बच्चों? C2H2। हमने आपको बताया था किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे तो क्या बनने वाली? CO2 और H2। कम से कम ये स्टेटमेंट रहेगा याद, तो रिएक्शन तो आप बैलेंस ही कर लोगे। इतने कार्बन इधर तो इतने कार्बन इधर, तो इधर 2 कर दीजिए और इधर 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए बच्चों, और इधर 4 CO2 और इधर 2H2। सबसे पहले मोल निकाल लिए होंगे बच्चों। चलो आ जाओ क्वेश्चन। N इक्वल टू V अपान 20/4 लीटर। चलो कितना V दिया है यहाँ पर बच्चों? 44.8 अपान तो 22.4। शाबाश। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ से साफ साफ बच्चों 2 आ गए, आगे सबके 2 मोल। क्लियर? अब देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा हो, क्या पूछ रहा है? फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो 4 मोल CO2 से, बच्चों देखो इधर 4 मोल CO2 से कितना मोल O2 है? 5 मोल, 5 मोल O2। क्लियर? चूंकि 4 से, इसलिए 1 मोल CO2 से पहले 1 मोल निकाल लो, तो बोलो 5/4 इंटू 1। समझ गए? मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 ये हो गया। अब इसलिए कितना मोल से बेटा? 2 मोल, 2 मोल CO2 से। फिर देखो कितना हुआ? 5/4 इंटू 2, तो 5 दूना कितना आ गया बच्चों? 2.5। 5 दूना 10, 10 में से 4 को डिवाइड कर दीजिए तो 2.5 मोल। अब बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल पता चल गए, तो अब पूछ रहा है अपना मास ऑफ O2। ठीक है, मास ऑफ O2, यहाँ मास ऑफ O2 के लिए फार्मूला लगाइए N इक्वल टू W/M। मोल आ गया तो टेंशन खत्म। तो मोल आपने निकाल लिया 2.5 और X मॉलिक्यूलर वेट 32, तो बेटा X इक्वल टू 32 इंटू 2.5 कितना आ गया? तो 80 ग्राम। बहुत बढ़िया, समझे? क्या बात है, निकाल लोगे। बस इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान दीजिएगा। तो 4 से 5 मोल O2 बन रहा था, तो 1 से 5/4 हो गया। समझ गए? अब यहाँ पर कितने मोल थे? कितना नंबर ऑफ मोल निकाला? 2 से, तो 2 से कितने मोल आ जाएंगे? 2.5 मोल। मास आ गया। फाइंड द मास ऑफ एसिटिलीन। सेम रिएक्शन के लिए फाइंड द मास ऑफ एसिटिलीन। तो पहले एसिटिलीन के मोल निकालिए। अरे अभी ऑक्सीजन के मोल 5 थे ना, 5 के लिए कितना निकाला था? 2.5, तो 2 के लिए कितना आएगा? आ गया बेटा, कितना ग्राम आए? सब लोग बनाओ। 26। बहुत बढ़िया। पहले रिएक्शन लिखिए। ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल टॉय इज हीटेड। तो जो मेटल है उसका ऑक्साइड बच्चों क्या बनेगा? जो मेटल उसका ऑक्साइड MgO और प्लस NO2 और प्लस O2। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो पहले। 2 MgO। Find the mass of magnesium oxide and mass of oxygen when 5.6 liter produce NO2 at STP। बच्चों मास ऑफ O2 भी बताना है, मास ऑफ
मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बताना है।